हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और ये एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और देखिए आपके एग्जाम में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी आप लोग इसमें कवर करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो चैनल है इस पे केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अभी तक बिहार में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल इस सीरीज में कवर कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 390 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, अब 391 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, किसने कहा था? बताइए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बताइए, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बताइए, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान ने? तो बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भूला भाई देसाई थे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो था ये प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव जो है ये प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखिए इनको 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये लाहौर में हुआ था। 1929 साल अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1936 में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किए थे, और 1937 का जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था, और एक गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्राज्य के अधीन स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए, 1905 में, 1913 में, 1930 में, 1946 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक?
तो बताइए साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां या फिर रोशन सिंह। तो बताना है आप लोगों को कि काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखदेव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुखदेव जो थे ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काकोरी जो है ये कहाँ का स्थान है? ये लखनऊ का स्थान है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो है इससे संबंधित कौन कौन था? तो देखिए रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। रोशन सिंह का नाम आता है, अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल का आता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बताइए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बताइए आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो है अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को। किसे? आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे। और जो है जयप्रकाश नारायण जो थे ये सचिव थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बताइए फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1913 में हुआ था। ये सन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हिंदू मेला जो है किसने संगठित किया था? बताइए राजनारायण बोस ने, नौ गोपाल मित्र ने, अरविंद घोष ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो देखिए हिंदू मेला संगठित करने वाले कौन थे? राजनारायण बोस थे। कौन थे? राजनारायण बोस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू मेला जो है किसने संगठित किया था? तो राजनारायण बोस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1867 ईस्वी में कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बताइए गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बताइए सैन फ्रांसिस्को में, वैंकूवर में, सिंगापुर में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो बताइए गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गदर पार्टी का पूछेगा गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1913 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगर पूछेगा गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सैन फ्रांसिस्को, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या था? बताइए कामागाटा मारू जो है यह क्या था? एक जहाज था, एक संगठन था, एक आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कामागाटा मारू जो था यह क्या था? देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 15/3/2024 को जो पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बताइए कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामागाटा मारू जो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्न की हत्या की थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर एवं बालकृष्ण ने, मदन लाल धींगरा ने, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्न की हत्या की थी? तो देखिए दामोदर एवं बालकृष्ण ने। किसने? दामोदर एवं बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? बताइए हेमंत सरकार ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी जो है ये गठन करने वाले जो कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल। ये सभी जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे अक्टूबर 1924 में। लेकिन अगर यहीं पे आप लोगों से पूछेगा कि सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। तो आप लोगों के एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन रहते हैं, तो आप लोग 5 ऑप्शन को करेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। बताइए 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? बताइए कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर मुगल सराय में। तो बताइए 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछेगा तो 27 फरवरी 1931, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनका जन्म पूछेगा तो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए चंद्रशेखर आजाद का अगर पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था, तो चंद्रशेखर तिवारी था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? बताइए सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? बताइए सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 7 सितंबर 1931 को, 4 मार्च 1931 को, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को ये फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बताइए सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बताइए जनरल डायर को, कर्जन वायली को, माइकल ओडायर को या फिर सैंडरसन को। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सरदार उधम सिंह जो थे ये किसको मारे थे? तो देखिए माइकल ओडायर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार उधम सिंह जो थे ये माइकल ओडायर को मारे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बताइए लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बताइए बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने या फिर ऊधम सिंह ने? बताइए लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 4 बार जो है यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो लंदन में जनरल डायर को गोली मारने वाले कौन थे? तो ऊधम सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? बताइए चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? बताइए रास बिहारी बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, सूर्य सेन हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो देखिए सूर्य सेन जो है ये चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? तो सूर्य सेन है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? बताइए मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? बताइए अकाली नेता, गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता या फिर स्वराजवादी? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी के क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए चौरी चौरा कांड जो है 1920 में हुआ था, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए चौरी चौरा कांड जो था ये हुआ था कब? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, जबकि यहाँ पे 1920 दिया है तो यही वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था। और देखिए यहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा जो था ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो 5 मार्च 1931 का समय था। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932। तो ये सब जो है सही था। चौरी चौरा कांड जो है केवल एक गलत है। ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए इनमें से कौन थे जो काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे? बताइए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां हैं, रोशन सिंह हैं या फिर सुखदेव हैं? तो बताइए काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सुखदेव जो हैं ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे एक काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित हैं, रोशन सिंह हैं, अशफाक उल्ला खां हैं। तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि अगर पूछेगा कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है इसकी घटना कब हुई थी तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1925 का समय था। ये डेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और कौन कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, रोशन सिंह हैं और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोग का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी की हत्या किसने की थी? बताइए फणींद्रनाथ घोष जिसकी लापरवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी की हत्या किसने की थी? बताइए फणेश्वर नाथ रेणु की हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए एस एन सिंह के द्वारा, बैकुंठ शुक्ला के द्वारा,
कार्यानंद शर्मा के द्वारा, खोदीराम बोस के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कब की थी। बताइए कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कब की थी। बताइए अक्टूबर 1922 में, दिसंबर 1932 में, दिसंबर 1931 में, फरवरी 1932 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिसंबर 1931 का उस समय था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था। बताइए लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था। बताइए चटगांव में, काकोरी में, हावड़ा में, अलीपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वह स्थान जो था एक काकोरी था और काकोरी जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। बताइए इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। बताइए प्रफुल्ल चाकी को, बटुकेश्वर दत्त को, राजगुरु को, राजेंद्र लाहिड़ी को, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खोदीराम बोस को पकड़ करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था और पुलिस से बचने के डर से प्रफुल्ल चाकी जो थे ये आत्महत्या कर लिए थे। तो केवल जो है खोदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना हुई थी ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। और जो है घटना जो है को अंजाम देने वाले कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खोदीराम बोस, ये 2 लोग थे। ये 2 लोग आप लोगों का नाम जो है अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? बताइए 1908 में, 1909 में, 1907 में या फिर 1911 में। बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? बताइए अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? बताइए वीर सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, खोदीराम बोस ने, अरविंद घोष ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है ये करने वाले वीर सावरकर थे। वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब किए थे? 1904 में किए थे। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कब किए थे, इस सन बताइए। तो 1904 जो है इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। बताइए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था, एक समाचार पत्र था, एक सांस्कृतिक संगठन था, एक मजदूर संघ या फिर आंदोलन? मजदूर संघ आंदोलन था। तो बताइए 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। तो देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? बताइए मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? बताइए पेरिस में, लंदन में,
स्टुटगार्ट में या फिर जिनेवा में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। बताइए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचना जो है किसने किया था। बताइए सूर्य सेन ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसकी रचना जो किए थे एक ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गदर आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक बिहार में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।